मिडिल एजुकेशन के एक धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि 5 फरवरी से बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है और ठीक इसके 10 दिन पहले माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा एक निर्देश पुस्तिका जारी किया गया है। इस निर्देश पुस्तिका में शिक्षक को क्या करना है, सभी छात्रों को क्या करना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, इस निर्देश पुस्तिका में लिखा गया है। आपको मैं बता देता हूँ, इस बार इतना बड़ा बदलाव किया गया है जो कि जीवन में कभी पॉसिबल नहीं था और एक साथ पॉसिबल नहीं था, लेकिन फाइनली इस बार हुआ है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं हमारे निर्देश पुस्तिका में कौन कौन सी बातें लिखी गई है। इस पुस्तिका के माध्यम से यही बताया जाएगा कि आपका बैठक व्यवस्था कैसा रहेगा, पेपर कहाँ से आएगा। और एक बड़ा अफवाह फैला था इसके पहले कि पेपर बैंकों में रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर थाने में ही रखे जाएंगे। थाने से कब आएगा, कौन लेकर के आएगा, कैसे स्कूल तक पहुँचेगा, पूरा इस निर्देश पुस्तिका में लिखा है। यहाँ से हम निर्देश पुस्तिका को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, लिखा है कि परीक्षा अवधि में थाना और परीक्षा केंद्र की नियत कार्रवाई व समय का विवरण कुछ इस प्रकार से रहेगा। प्रश्न पत्र के बॉक्स को लेने हेतु केंद्र अध्यक्ष जाएंगे। कहाँ? थाने। कब जाएंगे? 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। प्रश्न पत्र बॉक्स को लेकर के केंद्र अध्यक्ष कहाँ आएंगे? परीक्षा केंद्र में 8:30। मतलब आप सबका पेपर आपके स्कूल में 8:30 के पहले पहुंच जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट कहता है, परीक्षार्थियों की परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति कितने बजे होगी? तो 8 बजे। 8 बजे तक सभी विद्यार्थी वहां पहुंच जाएंगे और परीक्षा कक्ष में, वह किस कक्षा में उनका रोल नंबर है, वहां पर वो 8:30 तक पहुंच जाएंगे। जैसे ही आप परीक्षा कक्ष के अंदर गए, वैसे ही आप सबका पेपर आपके परीक्षा केंद्र में पहुँचेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आपका बॉक्स कब खुलेगा? तो 8:30 में पेपर का बॉक्स खुलेगा, विद्यार्थी के सामने खुलेगा, जहां पर कलेक्टर महोदय भी उपस्थित रहेंगे। परीक्षा जो आपका प्रभारी रहेगा या फिर केंद्र अध्यक्ष रहेगा, उनके पास मोबाइल नहीं रहेगा। कोई भी विद्यार्थी मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा जब पेपर खुलेगा। तो आगे देख लेते हैं, प्रश्न पत्र का पैकेट का वितरण कैसे करेंगे? तो 8:45 में पेपर का वितरण स्टार्ट कर देंगे। सभी बच्चों को पेपर हाथ में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। फिर उत्तर पुस्तिका बांटेंगे 8:50 में, ताकि आप उसको फिल करें। और आप लोग का जो प्रश्न पत्र बटेगा वो बटेगा 8:55 में। मतलब सबसे पहले पैकेट का वितरण होगा। पैकेट का मतलब होता है कि कक्षा में पैकेट भेज जाएंगे कि इस कक्षा में इतने विद्यार्थियों को पैकेट आएगा 8:45 में। फिर बचेगा 5 मिनट बाद कॉपी, फिर बटेगा 5 मिनट बाद आपका प्रश्न पत्र। और 8:55 से आप सभी का एग्ज़ाम स्टार्ट, मतलब बोले तो 9 बजे। तो 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप सबका पेपर चलेगा। चलिए, तो ये आप समझ लिए कि पेपर किस प्रकार से होगा। अब हम देख लेते हैं कुछ मुख्य बातें कि किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है अपने परीक्षा देते समय। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपका जो पेपर है वो 4 सेटों में आएगा। सेट नंबर ए, सेट नंबर बी, सेट नंबर सी और सेट नंबर डी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पहले रो का विद्यार्थी रहेगा, सपोज कीजिए कि एक कक्षा में कितने रो हैं, अपन ने 4 रो बना दिया। पहले रो के विद्यार्थी को सेट नंबर ए मिलेगा। नेक्स्ट जो सेकंड रो रहेगा उसके विद्यार्थी को सेट नंबर सी मिलेगा, जो पहला विद्यार्थी रहेगा, ध्यान देना। फिर जो नेक्स्ट रहेगा उसको सेट नंबर ए मिलेगा। फिर जो पहले रो का विद्यार्थी रहेगा उसे सेट नंबर सी मिलेगा। सी के बाद क्रमशः डी मिलेगा, फिर ए मिलेगा, फिर बी मिलेगा। कुछ इस प्रकार से आपके पेपर का वितरण होगा। ठीक है, ऐसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। मतलब नकल का चांस 0% है। आप बिल्कुल भी पूछताछ नहीं कर सकते हो। और एक चीज़ को और ध्यान में रखा गया है कि अगर आपका रोल नंबर पहले आता है फिर आपके दोस्त का आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका दोस्त ही आपके पीछे बैठे। दूसरे स्कूल के विद्यार्थी को भी बीच में घुस कर दिया जाएगा और सेट अलग अलग दिया जाएगा। मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एक एक चीज़ आपको समझा भी दूंगा। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि हर बार की जो कॉपी रहती थी वो सिंपल सा आपको रोल नंबर भरना पड़ता था, लेकिन इस बार आपकी कॉपी में OMR सीट आधारित रहेगी। सामने आपको OMR सीट दिया जाएगा, फिर जाकर के आगे आपका कॉपी रहेगा, कॉपी को फिल करना है। इस बार आपकी कॉपी का चेक मशीन के द्वारा हो जाएगा। मशीन के द्वारा आपको रोल नंबर चेक होगा और जैसे ही आपको रोल नंबर सही होता है तो रोल नंबर कॉपी के लिए भेज दिया जाएगा। आपको केवल और केवल काले और नीले पेन का ही प्रयोग करना है। देखो, स्पष्ट रूप से आपके आदेश में लिखा गया है। एक नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान रखना, अगर परीक्षा केंद्र में आपको जो उत्तर पुस्तिका की कॉपी मिलती है वो कहीं पर कटा है,
फटा है, टूटा हुआ है या फिर कोई भी टैग उखड़ा हुआ है, उस कॉपी को आप मत लेना, अपने शिक्षक को रिटर्न कर देना। अगर आप उस कॉपी में आंसर लिख करके और सबमिट करते हो तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, नकल प्रकरण के आधार पर आपकी कॉपी को बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण नोटिस है, अगर कोई स्टूडेंट एक विषय में नकल पकड़ा जाता है उसका तुरंत फॉर्म भर जाएगा, दूसरे विषय में भी नकल पकड़ा जाता है तो उसका फॉर्म भर जाएगा और वो नेक्स्ट ईयर भी फिर अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। मतलब इस साल तो वो वंचित हो ही जाएगा, एक अगले साल भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएगा। मंडल का नया गाइडलाइन है जो कि इस बार जारी किया गया है। तो यह आपका हो गया नेक्स्ट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं। वैसे तो ऊपर मैंने बैठक व्यवस्था को समझा ही दिया था कि पेपर कैसे बटेगा, लेकिन फिर भी आप देख लो। सपोज करो ये आपका पहला रो हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस प्रकार से आपका पेपर बटेगा। जो पहला वाला विद्यार्थी रहेगा उसे ए मिलेगा, दूसरे वाले को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी। सेकंड रो में जो विद्यार्थी रहेगा उसे सी मिलेगा, फिर डी, फिर ए और बी। अब देखो नकल का चांस बहुत ही कम है, नकल कर ही नहीं सकती। जिसको सेट नंबर ए यहाँ पर मिलेगा उसको मिलेगा 3 नंबर में सेट नंबर ए, हल्ला नहीं कर सकते, दूर दूर पड़ जाएगा। सेट नंबर डी जिसको यहाँ मिला उसको यहाँ पर मिलेगा सेट नंबर डी। सेट नंबर सी यहाँ मिले तो इसको मिलेगा सेट नंबर सी। बी जहाँ मिला है तो बी यहाँ मिलेगा। मतलब नकल का चांस बिल्कुल कम है, नकल आप कर ही नहीं सकते हो, बहुत दूर दूर पर बैठे हैं। और अगर आप नकल करते हो तो सबको पता चल जाएगा और आपका फॉर्म भर जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। इसके साथ एक और नया नियम निकाला गया है कि सभी केंद्राध्यक्ष अपने स्कूल में एक नकल का बॉक्स रखेंगे। नकल का बॉक्स मतलब अगर कोई स्टूडेंट चिट लेकर के आता है तो उस चिट को चुपचाप ईमानदारी से उस बॉक्स में डाल दे ताकि कक्षा के अंदर नकल ना पहुँचे। और अगर ऐसा स्टूडेंट्स नहीं करता है, नकल को लेके जाता है तो उसका फॉर्म भर जाएगा, ये तय हो चुका है। इस प्रकार से कई सारे बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स टॉपर सीरीज़ 2024 से जुड़िए, लगातार वहाँ पर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं, वहीं से आपको फ़ायदा मिलेगा। ओके, बाकी अगर इसका पीडीएफ आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं।